वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड ईयर का जो एससीईआरटी का फाइनल टर्म का पेपर होता है जो आपका, और सब्जेक्ट रहेगा करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो अभी फ़िलहाल 2022 में एनुअल एग्जामिनेशन लिए थे एससीईआरटी ने, ये वो वाला क्वेश्चन पेपर है। तो बाकियों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसके अंदर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एज इट इज़ क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं। खास बात यह है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है इस सब्जेक्ट में किस टाइप से आते हैं। और इन सब से इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी। और आप सभी को पता ही होगा कि सेकेंड ईयर के एससीईआरटी के रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो चुके हैं, और जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया ही था कि जुलाई के एंड तक सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आपके हाथ में होगा, और वैसा ही हुआ। तो आई होप कि सबके ही अच्छे नंबर आए हों, सभी अच्छे नंबर से पास हुए हों। बाकी कुछ बच्चों को दिक्कत है कि कैसे रिवैल्यूएशन करवाना है या और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं अलग से वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर आपके ये सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। और क्योंकि 75 नंबर का पेपर होगा, ये प्रैक्टिकल वाला नहीं है पेपर, तो पूरे 75 नंबर का आपको पेपर होगा और 25 नंबर आपके इंटरनल के कॉलेज की तरफ से जो है वो दिए जाएंगे। 3 घंटे आपको मिलेंगे और जैसा कि पैटर्न रहा है वही रहेगा इस अभी पैटर्न। शुरू में आपको 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन करने होंगे और देन बाद में 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, और सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आपके लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चंस का नेचर किस तरीके से करिकुलम के अंदर आता है। जैसे अब ये देखिए क्वेश्चन कि पाठ्यचर्या क्या है। करिकुलम है तो यहाँ पे करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। गांठ मार लीजिए फर्स्ट ईयर वालों, अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को कर लो, पक्की बात है आपको सेकेंड ईयर में दिक्कत नहीं होगी एंड में, ठीक है। तो पहले तो पाठ्यचर्या क्या है 2 नंबर के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर मार्किंग स्कीम दे रहे हो कि 2 + 5 + 3 है, तो 2 नंबर में आपको जो है पाठ्यचर्या क्या होती है, मतलब एक पेज तो कम से कम आपको बताना होगा। देन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की रोशनी में पाठ्यचर्या यानी 5 सिद्धांतों की व्याख्या करो। 5 सिद्धांतों की व्याख्या करनी है, 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। देन पाठ्यचर्या अब महत्व समुदाय के लिए क्या है वो आपको लिखना है 3 नंबर में, तो 1 से 1.5 पेज लिख दो। तो 4 से 5 पेज के अंदर आपका जो ये आंसर है 10 नंबर के लिए वो प्रिपेयर हो जाएगा। जो तरीके मैं आपको बता रही हूँ ना आंसर करने के, पक्की बात है अगर इस तरीके से आप आंसर्स को करते हो और टू द पॉइंट अगर आंसर्स लिखते हो, पॉइंट्स अच्छे लिखते हो, तो डेफिनेटली आप 80+ स्कोर कर लोगे एससीईआरटी के अंदर, ठीक है। और जो 80+ का स्कोर जो आपका टारगेट है उसको बनाने के लिए ज़रूरी होगा कि अभी से ही आप तैयारी करो। तो फर्स्ट ईयर से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अभी से जो वीडियोस मैंने डाली हुई हैं पूरी सेकेंड ईयर की, उनको देखना चालू करो, वहाँ से अपने नोट्स जो है वो लिखो। एंड में बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर सारा कुछ मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको अथवा करके एक क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यहाँ पर जो है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक पर ले जाने पर जोर देती है, ठीक है। तो उदाहरण सहित इस कथन के विस्तार कीजिए 5 नंबर के लिए। एग्जाम्पल भी देना है और विस्तार भी करना है। उसके बाद 5 नंबर और मिलेंगे, पाठ्यचर्या विकास के उपागमों की संक्षेप में व्याख्या, अप्रोचेस बताने हैं आपको, तो 5 नंबर उससे मिल जाएंगे। तो आपको जो क्वेश्चन सुटेबल लग रहा हो, अगर मैं एडवाइस दूं तो क्वेश्चन जो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन था ना ऑप्शन में, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें ना तोड़े हुए हैं मार्क्स को, तो वहाँ पर इजीली आप मार्क्स जो है वो गेन कर लोगे। मैं पहले भी आपको बताती हूँ कि जो क्वेश्चन ऐसे हों जिसमें ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ क्वेश्चन हो उसे अटैम्प्ट किया करो, वहाँ पे मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आरटीई अधिनियम 2009 के संदर्भ में शिक्षार्थियों की विविधता को संबोधित करने की रणनीतियाँ क्या हैं, किस तरीके से जो बच्चों में डाइवर्सिटी होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उदाहरण देकर व्याख्या करनी है, आपको उदाहरण भी देना है, और आरटीई के उचित क्रियान्वयन में बाधाएं क्या क्या आ रही हैं वो भी आपको यहाँ पर बताना है। तो 5 + 5 यहाँ पर मार्किंग स्कीम होगी। तो आरटीई आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा करिकुलम के पेपर में। उसके बाद सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव के माध्यम से ज्ञान का निर्माण किया जाता है। ये आपको कोड दे देंगे। देखिए एससीईआरटी ना इसी तरीके से क्वेश्चंस को बनाता है,
कोट्स दे दिए जाते हैं, देन आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स वगैरह ना अभी से बनाना चालू कर दो, अभी से सोचना चालू कर दो और कहीं किसी कॉपी में लिख लो, ताकि जब एग्ज़ाम आएंगे तो आप उनको फटाफट से रिवाइज कर लो। और बाकी मैंने वीडियोस में जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है, जो मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट करा ही दिया है फर्स्ट और सेकंड ईयर का, तो वहाँ से भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स जो है मिल जाएंगे। और रही बात पॉइंट्स की, तो टू द पॉइंट सारा आपको वहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यचर्या के उदाहरण सहित इस कथन की विस्तार से व्याख्या करो। तो उदाहरण भी देना है और ये जो कथन लिखा है इसकी व्याख्या भी आपको करनी है। और फिर लास्ट में अनुभवात्मक अधिगम के लाभों का भी उल्लेख करना है। तो 7+3 की यहाँ पर मार्टिन स्कीम है आपके पास, और या तो अथवा में भी यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि ICT है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पर आपको बताना है कि ICT होता क्या है 2 नंबर में। तो मैंने कहा ना, देखो ज़्यादा टुकड़ों में ये क्वेश्चन बटा है, तो ये करना ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो ICT क्या है पेज पे बता दो, फिर ये ई-लर्निंग से कैसे अलग है ये बताओ, फिर विशेषतः कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षण में ICT की क्या भूमिका थी उस पर आलोचनात्मक टिप्पणी करो, और लास्ट में ऑनलाइन शिक्षण के दौरान आई चुनौतियों का भी वर्णन आपको करना है। तो ये देखो कि यहाँ पर SCRT जो है काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक्स भी ले रहा है। कोविड-19 से रिलेटेड एकदम बिहेवियरल जो क्वेश्चन है ना, वो आपको SCRT में मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताब में से चीज़ें रट लेने से काम चल जाएगा, आपको ना अपने आँख कान नाक सब खुले रखने होंगे जब आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि परीक्षण की अवधारणा क्या है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट। टेस्ट होता क्या है, तो 2 नंबर है, तो 1 पेज आप ये बताइए। देन अच्छे परीक्षण के लक्षण क्या क्या, गुण मतलब क्या क्या होता है अच्छे टेस्ट में, वो बताना है आपको कि क्वेश्चन जो हैं वो सिंपल होने चाहिए और उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। ये सारी बातें आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में मिल जाएगी करिकुलम की। उपलब्धि परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण से कैसे भिन्न है, मतलब दोनों में डिफरेंसेस बताना है और फिर उदाहरण देकर आपको जो है यहाँ पर समझाना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अथवा करके एक और ऑप्शन मिल गया। कितनी अच्छी बात है कि करिकुलम के पेपर में आपको अथवा करके ऑप्शंस मिल जाएंगे, चॉइस आपको मिल जाएगी। तो जो अथवा में क्वेश्चन है वो ये है कि यूनिट परीक्षण क्या है, यूनिट टेस्ट क्या है 2 नंबर का। फिर 8 नंबर में आपको बताना होगा कि प्रारंभिक स्तर पर किसी भी विषय और उप विषय का चयन करें एवं एक यूनिट टेस्ट तैयार करो। अब लो भाई, आपको पूरा यूनिट टेस्ट तैयार करना है। 8 नंबर ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाएंगे। तो आप देखिए कि आपको अगर यूनिट टेस्ट अच्छे से बनाना आता है तो ही आप ये रिस्क उठाएं, अदरवाइज जो अथवा में आपको ऊपर वाला क्वेश्चन मिला था उसको करके क्वेश्चन को सम अप कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 10 नंबर वाला, फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको ये दे रखा है इन्होंने कि क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ ये क्या होता है भाई, एक्शन रिसर्च। और फिर प्रारंभिक स्तर पर किसी पाठ्यचर्या संबंधी समस्या के आधार पर निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत आपको ये पूरा का पूरा क्रियात्मक अनुसंधान बनाना है। और कमाल की बात है कि आपको पॉइंट्स इन्होंने खुद दे दिए हैं। परियोजना और शीर्षक, पहले शीर्षक लिखो। अब आपको ये तो पता ही होगा ना एक्शन रिसर्च क्या होती है, क्रियात्मक अनुसंधान। किसी प्रॉब्लम को पहले हम पता करते हैं, फिर उसके लिए कुछ सॉल्यूशन जो है वो निकालते हैं। तो पॉइंट्स इन्होंने खुद गिवन दे दिए हैं कि परियोजना और शीर्षक लिखो, फिर आवश्यकता तक, उद्देश्य, कार्य परियोजना, परिकल्पना, आंकड़ा विश्लेषण। देखिए अगर आपको अभी नहीं आता ना ये सब एक्शन रिसर्च बनाना या यूनिट टेस्ट बनाना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक्सप्लेनेशन वीडियो में चले जाओ, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। आप बस ये देख लेना करिकुलम के प्लेलिस्ट में जाना और फिर ये देख लेना कौन से यूनिट आए, और वहाँ जाके आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बावजूद अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से स्पेशली वीडियो बनाकर चीज़ों को क्लियर कर दूँगी। बाकी अब आप जो है ना बिल्कुल टारगेट लेके चलिए कि 80+ तो लेके ही आना है। आपको पास नहीं होना, सिर्फ पास होना है विद एक्सटेंशन, ठीक है। अब पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर, और 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको टुकड़ों में जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यचर्या के संचालन के लिए एक उपकरण के रूप में पाठ्य पुस्तकों के महत्व का वर्णन करो। मतलब 3 नंबर में आपको पाठ्य पुस्तकों का महत्व क्या होता है ये बताना है, और 2 नंबर उदाहरण जो है आपको देना है। तो 2 से 3 पेज 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए इनफ होता है अगर आप ठीक से क्वेश्चन की जो डिमांड है उसे पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि उपाख्यानात्मक अभिलेख यानी एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होते हैं उसके उद्देश्य क्या होते हैं, और जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होते हैं उसको लिखने में आप क्या सावधानियां बरतेंगे, उदाहरण सहित आपको व्याख्या यहाँ पर
करनी होगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 2+3 में चला जाएगा, उदाहरण के नंबर आपको अलग से मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि अंतर विषयात्मक शिक्षण उपागम की क्या आवश्यकता होती है, इंटरडिसिप्लिनरी जो टीचिंग अप्रोच है उसकी क्या नीड है, 2 नंबर का बताइए। देन प्रारंभिक स्तर पर अंतर विषय शिक्षण उपागम के सिद्धांतों को उदाहरण के साथ आपको एक्सप्लेन भी करना है, समझाना भी है। अगर ये क्वेश्चन नहीं करना तो अथवा में एक और क्वेश्चन मिल जाएगा। अब ये देखिए थोड़ा बिहेवियरल है क्वेश्चन कि आप अपने विद्यालय में शैक्षिक भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन कैसे करोगे। तो यहाँ पर सारे स्टेप बताने होंगे आपको कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे अगर बच्चों को ट्रिप पर लेके जाना है। तो इसके पॉइंट्स होते हैं, वो स्टेप वाइज होता है, पहले जैसे समूह बनाना है या पहले से सबको जानकारी देनी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। और साथ ही साथ शैक्षिक भ्रमण के लाभ भी आपको बताने हैं। तो 2 से 3 पेज में आंसर जो है आपका कंक्लूड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें 2.5 नंबर का डिवीज़न किया हुआ है, सब डिवीज़न, और बताना है कि मापन और मूल्यांकन के मध्य अंतर क्या है। तो पहले अंतर बताइए और फिर व्याख्या करें कि CCE मूल्यांकन की पारंपरिक पद्धति से कैसे भिन्न है, कि पुराने ज़माने में जो इवैल्यूएशन होता था उससे अलग कैसे है हमारा जो न्यू इवैल्यूएशन की टेक्निक है वो। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में ना आपको ऑप्शन भी मिल गया, और ये कहते हैं कि ब्लूप्रिंट उच्च प्राथमिक स्तर पर किसी एक कक्षा का चयन करते हुए प्रश्न पत्र एक काल्पनिक ब्लूप्रिंट तैयार करो। वेरी इंपॉर्टेंट है, करिकुलम में ब्लूप्रिंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं मैंने वीडियोस में बना रखा है, वहाँ जाकर देख लो, क्वेश्चन आता ही आता है, सीख के जाइएगा ब्लूप्रिंट कैसे बनेगा। अब ये भी इस चक्कर में मत रहना कि हमें ऑप्शन मिल जाएगा तो हम दूसरा कर लेंगे, अगर ऑप्शन नहीं मिला तब क्या करोगे। सारी चीज़ें अभी से सीख लो, ब्लूप्रिंट बनाना हो, चाहे आपको यूनिट टेस्ट बनाना हो, चाहे डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाने हो, रेमेडियल टेस्ट बनाने हो, एक्शन रिसर्च बनानी हो, एवरीथिंग सब कुछ सीख के जाइएगा। लेसन प्लान ज़रूर आते हैं पेपर में, तो ये सब आपको अभी से ही प्रैक्टिस करनी होगी। और अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इन्होंने कहा है कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करो, मतलब 2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो एक तो है शिक्षा के सिद्धांत क्या होते हैं, ये कर लो, रचनावाद की अवधारणा क्या होती है, ये कर लो, या फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता और महत्व, या फिर प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण शास्त्र की अवधारणा और प्रकृति। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई भी 2 कर लीजिए, और 1.5 पेज का कर लोगे तो 3 पेज में आंसर जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान दें इस बात पे कि ये जो क्वेश्चन पेपर था ये कोई इंटरनल का नहीं था, एक्सटर्नल का पेपर था जो कि SCRT ने तैयार किया है, और SCRT इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर जो है तैयार करता है। और मैं आपको बता दूं कि DLED में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करके आप अपने पेपर के लिए जाइएगा, और आई होप कि आप सभी 80+ ही स्कोर करें, और सभी को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।